बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मिन्हा में खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और चिकन के कबाब। कुछ लोग इनको कटलेट्स भी कहते हैं, तो आप कुछ भी कह सकते हैं जो आपको आसान लगे। इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो आलू और चिकन ही है। तो आलू जो है वो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, और चिकन जो है वो लो फैट प्रोटीन का एक बेहतरीन और सस्ता रिसोर्स है। बहुत खस्ता और मज़ेदार बनते हैं। यकीन करें, अगर आप एक बार ट्राई कर लेंगे तो आप बार बार ये बनाएंगे। और इजी टू कैरी हैं। लंच बॉक्स के लिए भी बच्चों को आप दे सकते हैं, शाम की चाय में आप इंजॉय कर सकते हैं, या अगर आपके गेस्ट आ जाएं तो आप उन्हें फ़ौरन से ये सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े के और बहुत खस्ता लगते हैं। और देखिए इनका रेशा कितना अच्छा चिकन का इसमें टेक्सचर आता है। रेसिपी कार्ड मैंने आपके लिए डाल दिया है, लेकिन ये के साथ साथ मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स की डिटेल बताती जाऊँगी। आप इसको एक बार देख लीजिएगा। इन द लो बजट ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार। हमें तकरीबन हाफ केजी आलू चाहिए। आधा किलो उबले हुए आलूओं को हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आप हाथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह हाथ धो लें और इसको आप अच्छी तरह से मैश कर लें। इसमें हम चिकन के श्रेड्स ऐड कर देंगे। नमक डालकर और हल्की सी काली मिर्च डालकर आपने चिकन को अच्छी तरह से उबाल लेना है और इसके रेशे बना लेने हैं। और ये ऐड करेंगे। हरी प्याज इसमें जाएगी तकरीबन आधा कप, आधी प्याली। अगर आपके पास हरा प्याज नहीं है तो आप सादा प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हरा धनिया और पुदीना जाएगा इसमें तकरीबन हाफ प्याली ही। नमक डालेंगे, और मैं लाहौरी नमक यूज़ करती हूँ, आयोडाइज नहीं यूज़ करती। चिली फ्लेक्स डालेंगे, यानी लाल मिर्च जो धड़ा मिर्च होती है। हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। काली मिर्च डालेंगे, काली मिर्च का पाउडर। सूखा धनिया और ज़ीरा जो है इसको मैंने पीस लिया भूनकर, वो डाला है इसमें। 1 टेबलस्पून हमारी सोया सॉस जाएगी इसमें, और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें रेड चिली सॉस डालेंगे। इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो प्रॉपर क्वांटिटी के साथ रेसिपी कार्ड पर मौजूद हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यकजान हम इसे कर लेंगे कि जो आलू हैं और चिकन है वो एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। हाथ थोड़े से ऑयली करेंगे और एक छोटा सा पोर्शन हम उठाएंगे कबाब बनाने के लिए। बहुत थिक कबाब नहीं बनाने आपने और बहुत पतले भी नहीं। एक नॉर्मल से साइज का कबाब बना लें आप, या कटलेट्स बना लें, और इसको हाथों से शेप अप कर लें। इसके बाद हम अंडे में डिप करेंगे। ब्रेड क्रम्स में लगाएंगे। ब्रेड क्रम्स में हमेशा ताज़ा बनाती हूँ। इसका तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कुछ वीडियोस में। एक बार फिर सुन लें कि आप जो है ताज़ा ब्रेड को क्रश करें, जो बेहतरीन बनते हैं, बजाय कि आप बाजार के लिए वो एक्सपेंसिव भी होते हैं, इनका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता। सारे कबाब हम बना लेंगे। देखिए बिल्कुल इक्वल साइज के कबाब आ रहे हैं, कोई बड़ा छोटा टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो रहा। तो ये प्रैक्टिस से ये चीज़ आती है। आप इसको 2 हफ्तों तक के लिए आप इसे फ्रीज कर सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आप ऑफिस जाते हैं या जॉब करते हैं तो आपके लिए ये वीकेंड पे बनाना बहुत आसान भी है। बहुत कम टाइम लगता है और आप आराम से 2 वीक्स तक के लिए इसे सेव कर सकते हैं। अपने सैंडविचेस में रख सकते हैं। आप इसके बन बर्गर बना सकते हैं, या वैसे आप फ्राई करके लेकर जाना चाहें, जैसे आपको पसंद हो। तो ये बिल्कुल टेस्ट ख़राब नहीं होता, इसी तरह फ्रेश रहते हैं। हम फ्राई करेंगे अपने कबाब को। 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल लूंगी मैं। आप बिल्कुल डीप फ्राई भी कर सकते हैं और बहुत कम ऑयल में आप हल्का सा फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये अंडा लगा हुआ है और ब्रेड क्रम्स हैं तो बेहतर है कि ज़रा वन साइड इसकी डिप रहे। मीडियम टू लो फ्लेम मैंने रखा, प्री हीट कर लिया था ऑयल को। बहुत एहतियात से कबाब जो हैं वो आपने इसमें फ्राई करने हैं।
एक साइड जब ब्राउन हो जाए तो एहतियात से उसको पलट के दूसरी साइड से भी ब्राउन कर लें। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है। और जो बच्चियाँ न्यू कुकिंग सीख रही हैं, अभी बिल्कुल वो न्यू रेसिपीज ट्राई कर रही हैं, उनके लिए भी बहुत आसान है, वो आराम से बना सकती हैं, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और मज़ीद नई रेसिपीज़ और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए आप किचन विद मिन्हा को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको अच्छे से अच्छी रेसिपी मिलेगी और बहुत कम बजट में बनाने वाली रेसिपीज़ होंगी। यहाँ पर हमारे कबाब रेडी हो गए हैं। आप इनको केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, मायोनीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं और खुबानी की चटनी जो कि अभी रिसेंटली मैंने आपको सिखाई है, आप उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार कबाब बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़। जाकर